हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जिसका हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को इंतजार था, जिन्हें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत समय से इंतजार था कि हम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना आवेदन करके राशि प्राप्त करके अपने पुराने घर को फिर से एक पक्का घर बना सकें। इसके लिए जो है बहुत सारे लोगों को इंतजार था, तो उनका जो है इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए जो है आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन जो है अर्बन क्षेत्र मतलब कि शहरी क्षेत्र के लिए शुरू कर दिया गया है। तो अब जो है आप भी इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है मकान बनाने के लिए शहरी एरिया के लिए 2.5 लाख रुपए तक की जो है राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा प्रदान की जाती है। यह राशि जो है आपको 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। तो इसके लिए जो है अब आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस आवेदन करने से पहले आपको जो है समझ लेना है किस प्रकार से हमें योजना में आवेदन करना है और कौन कौन सी जो है इसके लिए पात्रताएं रहने वाली हैं, कौन कौन से लोग जो है इसमें पात्र रहेंगे, कौन इसके लिए जो है अपात्र रहने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जो है इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। इन सब की जो है जानकारी हम आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक वाले वीडियो रोज ही आया करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जो आवश्यक जानकारी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य सभी के आवास के दृष्टिकोणों के साथ देश भर के सभी पात्र परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि जो योजना फिर से अब शुरू की गई है, इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा योजना के द्वारा जो है लोगों को, जो भी इसके पात्र लोग हों, उनको जो है पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना जो है फिर से शुरू की गई है। इसमें आप देख सकते हैं, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित 4 कार्य क्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना लागू करता है। जिसमें आप पहला देख सकते हैं यहाँ पे लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, मतलब कि इसमें एक श्रेणी जो है BLC है। इस योजना में जो है BLC खंड 3 लाख रुपए की तक की जिनकी वार्षिक आय है, ऐसे लोग EWS श्रेणी से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान के लिए जो है 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कि BLC एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कि ऐसे लोग आएंगे जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए के अंदर है। तो ऐसे जो परिवार है इसके लिए पात्र होंगे और उनके पास स्वयं की भूमि है, मतलब उनके पास जो है स्वयं की भूमि है, उसमें जो है 45 वर्ग मीटर तक में वह अपना पक्का मकान बना सकते हैं। इसके लिए जो है सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने जा रही है। मतलब कि जिनके पास पुराना मकान है उसे तोड़ के बना सकते हैं, या फिर जिनके पास मकान बनाने के लिए कोई जमीन पड़ी हुई है तो वह जो है उसमें 45 वर्ग मीटर तक नए पक्के मकान का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें जो है सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए तक की जो है आपको वित्तीय सहायता प्रदान होने वाली है। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं भागीदारी में किफायती AHP। अभी हमने आपको BLC श्रेणी के बारे में बताया था, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं AHP। इसमें जो है भागीदारी में किफायती आवास AHP वर्टिकल EWS लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मतलब कि इस वर्टिकल के तहत 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले जो है किफायती घरों का निर्माण सार्वजनिक निजी एजेंसी द्वारा किया जाएगा और EWS श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब कि इसमें जो है 30 से 40 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले बने बनाए मकान निर्माण के लिए जो है आपको आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके एरिया में भी हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए गए हों, तो AHP के अंतर्गत जो है ऐसे ही जो लाभार्थी रहेंगे उनको जो है मकान उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें भी आप EWS और उनकी जो है वार्षिक आय जो है होनी चाहिए और उन्हें जो है इस फ्लैट को खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कि यदि आप इन प्लॉटों जो बने बनाए प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट हैं, इन्हें आप लेना चाहते हैं, तो इसमें जो है सरकार आपको इसमें 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। की बात करें तो यह जो है ARH
यह वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए काफी किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा जो अपना घर नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों, बेघर, बेसहारा और औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि जो बाजार, व्यापार संघ, शैक्षणिक, स्वास्थ्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि जैसे आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ वांछित पड़ोस के वाणिज्य सुविधाओं को संबोधित कराए। मतलब कि ARH में जो है इसमें पहले से बने हुए जो मकान होंगे जो कि पहले कभी लोग उन्हें यूज करते थे, सरकारी जो क्वार्टर्स वगैरह होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें जो है रहने योग्य बनाया जाएगा। यह जो ऐसे लोगों के लिए होंगे जो कि अल्प अवधि के लिए इन मकानों को रहना चाहते हैं, जैसे कि कहीं से प्रवासी दूसरे शहर से आए हुए लोग हैं, बेघर बेसहारा लोग हैं, तो जो पुराने क्वार्टर्स होंगे उनको जो है सरकार के द्वारा उनकी मरम्मत का कार्य किया जाएगा और ऐसे लोगों को जो है रहने के लिए यह उपलब्ध कराए जाएंगे। उनमें जो है आपको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं आवश्यकता अनुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर, सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि जैसी आवश्यक जो भी सुविधाएं होती हैं आपको इन मकानों में प्रदान कराई जाएगी। तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री 2.0 के अंतर्गत आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है गूगल में जाके PM आवास योजना 2.0 लिख के सर्च कर देना। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल में जाके PM आवास योजना 2.0 लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है पोर्टल खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको जो है आवेदन करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। इसके लिए जो है आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन करें। तो दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पे एक बार सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ जो है हमें कुछ फिर से निर्देश दिखलाई देने लगते हैं। फिर जो है हम इस पे आगे क्लिक करते हैं प्रोसीड बटन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट जो कि आवश्यक दस्तावेज है उनकी सूची हमें दिखलाई दे रही है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं हमें कौन कौन से दस्तावेजों की जो है इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ आप पहले नंबर पे देख सकते हैं आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि आदि आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आपके पास आधार कार्ड का होना आवश्यक है। वहीं अगले इसकी जो है डॉक्यूमेंट की शर्त है, तो आप देख सकते हैं परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड विवरण। मतलब कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनका भी जो है इसमें आपको आधार कार्ड लगने वाला है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड, मतलब जिसके भी नाम से आप आवास योजना के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उनका आधार तो लगना ही। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि आदि। मतलब कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपको उनको भी जो है आधार कार्ड यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ अगला देख सकते हैं आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, जिसमें कि आपका खाता संख्या स्पष्ट दिखना चाहिए, बैंक का नाम दिखना चाहिए, शाखा, IFSC कोड और जो कि आधार से जुड़ा हुआ हो। मतलब कि आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपका बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड आदि जो है स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए और आपका आधार से खाता जुड़ा होना चाहिए। मतलब कि आपके जो खाता देंगे उसमें DBT सर्विस इनेबल्ड होना चाहिए। जब तक आपके खाते में DBT सर्विस इनेबल्ड नहीं रहेगी तो सरकार के द्वारा भेजा जाने वाला पैसा जो है आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। अगले दस्तावेज की हम बात करें तो वह जो है आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है आपकी निर्धारित जो भी आय है उसके अनुसार आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी सम्मिलित करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र ST SC या OBC के मामले में यदि आवेदक ST SC या फिर OBC के अंतर्गत आता है तो आपको जो है अब इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ेगा। फिर अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं भूमि दस्तावेज। लाभार्थी के पास भूमि से संबंधित जो भी कुछ दस्तावेज हैं, चाहे आपके पास सरकारी पट्टा है या जो भी कुछ लिखा पढ़ी का दस्तावेज है, वह जो है आपको इसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा।
को हमने बता दिए हैं इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। ये सब निर्देश जो है आपको पढ़ लेना है और उसके अनुसार दस्तावेज अपने पास रख लेना और उसके बाद जो है आपको ये प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना। इस प्रकार से जो है हमारे पास पात्रता जांच के लिए यहाँ पे खुल के आ जाता है। जैसे यहाँ पे घरेलू वार्षिक आय पूछ रहा, तो आपकी जो भी घरेलू वार्षिक आय है यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर उसके बाद जो है मिशन घटक का चयन करें, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। पहली कैटेगरी जैसे हमने आपको बताई है BLC, दूसरा AHP और तीसरा है ISS। तो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास भारत में कहीं पक्का मकान है। यदि आपके पास पक्का मकान है तो आपको हाँ कर देना है, और आपके पास कहीं भी भारत में पक्का मकान नहीं तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्र राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है। मतलब कि आपने पिछले 20 वर्षों में कभी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आवास योजना चलाई गई है उसमें आपने पहले भी कभी आवास योजना के लिए पैसा लिया है। यदि लिया है तो आपको हाँ कर देना है, और आपने पहली बार लेने जा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे नहीं कर देना है। और उसके बाद जो है आपको पात्रता जांच बटन पे क्लिक कर लेना है। तो हम जो है अपनी यहाँ पे वार्षिक आय यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के लिए डाल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी वार्षिक आय डाल दी है। उदाहरण के लिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम जैसे 45,000 डाल के देख रहे हैं। उसके बाद जो हम कैटेगरी हमें आप देख सकते हैं 3 दिखलाई दे रही हैं, BLC, AHP और IAMS। तो यदि आपके पास पहले से घर है, आप उसे तोड़कर जो है आपके पास, या फिर आपके पास भूमि है पहले से, आप उसी में मकान निर्माण करना चाहते हो, आप पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे ले लेंगे, BLC वाला। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास भारत में कहीं पक्का मकान है। यहाँ पर मान लो हमारे पास पहले से नहीं तो हम यहाँ नहीं रहने देंगे। क्या आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है। यदि आपने उठाया तो हाँ कर देंगे, हमने नहीं उठाया तो हम जो यहाँ पे नहीं रहने देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे पात्रता जांच बटन पे क्लिक करके देखते हैं हम। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे पात्र हैं और हमारा जो है यहाँ पे फॉर्म आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे जो है आधार संख्या डालने के लिए हमारे पास ऑप्शन खुल के आ गया है, और बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार के अनुसार हमें अपना नाम डालना है। तो आइए हम अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल के देखते हैं। आधार के अनुसार आधार संख्या डाल दी है। उसके बाद जो है हमें अपना आधार के अनुसार नाम भी डाल देना है। तो हम अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पे अपना नाम भी डाल दिया। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमें कुछ टर्म्स और कंडीशन दिए हुए हैं, इन्हें आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ क्लिक करें वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और जो है जनरेट OTP बटन पे जो है हमें क्लिक कर देना है। तो हम जो है यहाँ पे जनरेट OTP बटन पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट दिखलाई दे रहे हैं, उस पर हमें एक OTP कोड यहाँ पे प्राप्त हो गया है। हम अपना OTP कोड यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो दोस्तों OTP हमें मिल गया। हम जो है यहाँ पे OTP कोड डाल के यहाँ पे जमा करना बटन है जो सबमिट OTP, इस पे हमें जो है एक बार सिंपल सा फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आगे फिर से बढ़ चुके हैं। यहाँ जो है हमें पे योजना के घटक दिखलाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखलाई दे रहा है। मतलब कि हम जो है अपने मकान को, हमारे पास पहले से कच्चा मकान है, हम उसी को मरम्मत करके या फिर तोड़ के जो है यहाँ पर पक्का मकान बनाने के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाह रहे हैं। यहाँ आवेदक के नाम में आप देख सकते हैं, आवेदक का नाम आधार कार्ड के अनुसार ऑटोमेटिक आ चुका है। वहीं आप आधार संख्या देख सकते हैं, आधार कार्ड जो भी हमने वेरीफाई किया है OTP लेके उसके अनुसार यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जो है पैन कार्ड का नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ हमें दिखलाई देता है जन्म तिथि के बारे में। तो आवेदक का जो भी जन्म तिथि है वह हम यहाँ से डाल दे रहे हैं सिलेक्ट करके। आपको भी इस प्रकार से इस कैलेंडर में अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है जेंडर पूछ रहा है, तो आप जो भी हैं, महिला है, पुरुष हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपना जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, क्या आप शादीशुदा हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लेंगे, कुंवारे हैं तो अनमैरिड लेंगे, सिंगल लेंगे, और यदि आप विडोवर हैं मतलब कि आप विधवा हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना ऑप्शन ले रहे हैं मैरिड वाला।
उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन देख सकते हैं आधार के अनुसार पिता का नाम, मतलब कि आधार के अनुसार आपके पिता का नाम क्या है। तो हम अपने पिता का नाम यहाँ पे जैसा हमारा आधार कार्ड में दिया हुआ है वैसा ही सेम टू सेम आपको लिख देना है। ऑप्शन देखेंगे फादर्स, पिता का आधार नंबर। यहाँ पे जो है आपके पिता का आधार नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे पिता का आधार नंबर डाल देना है। और फिर जो है आधार के अनुसार माता का नाम, तो यहाँ पे आपकी माता का नाम जो भी है आधार के अनुसार यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो है अपने पिता का नाम डाल दिया है, यहाँ पे जो है आपको पिता का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जो है आपकी माता का नाम जो भी है वह डाल के यहाँ पे जो है उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दिखलाई दे रहा है रोजगार की स्थिति। तो यहाँ पे आपको दिखलाई दे रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, रेगुलर वेजेस, लेबर या नॉट एम्प्लॉय या अदर। तो उसको जो है अपने अनुसार आपको ले लेना है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हैं तो खुद का यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकते हैं, या आप कहीं जॉब करें तो आप सैलरीड वाला ऑप्शन ले सकते हैं। रेगुलर वेज मतलब डेली वेतन पे आप लगे हुए हैं तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। आप कहीं लेबर है तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, और आप कुछ नहीं करते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं नॉट एम्प्लॉयड या फिर अदर का ले सकते हैं। तो हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड ले रहे हैं क्योंकि हम स्वयं का बिजनेस करते हैं। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है आवेदक का व्यवसाय, मतलब आवेदक कौन सा व्यवसाय करता है। जैसे हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिया तो उसके अंतर्गत हमारा जो भी कारोबार है उसके अंतर्गत जो है हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखलाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं अटेंडेंट, ऑथर, बैंकर, वावेर्स, ब्यूटिशियन, बिजनेस सर्विस सेक्टर, बिजनेस ट्रेड सेक्टर, कारपेंटर। तो आपका बिजनेस से संबंधित जो भी आपका कैटेगरी है वो आपको यहाँ से ले लेना है। यहाँ पे आपको जो है सारे के सारे कैटेगरी दिए हुए हैं, ड्राइवर हैं, जो भी हैं, इंजीनियर हैं, फार्मर हैं, जो भी कुछ है आपका यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आपको उसके अनुसार यहाँ से ले लेना है। उसके बाद जो है आपका अगला ऑप्शन यहाँ पे दिखलाई देता है शैक्षणिक योग्यता का। तो आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है यहाँ से ले लेना है। जैसे आप देख सकते हैं अप टू मैट्रिक्स या फिर इंटरमीडिएट है, या फिर आप बैचलर्स हैं, मास्टर डिग्री है आपके पास, डॉक्टरेट डिग्री है, या फिर आप जो है पीजी डिप्लोमा धारी हैं, या इन सब से अदर हैं तो आप यहाँ पे अदर ले सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट ले रहे हैं। उसके बाद जो है पारिवारिक श्रेणी, आप किस पारिवारिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप देख सकते हैं EWS, LIG और MIG। तो अभी हमने जो शुरुआत में ही अपना आय डाला था जो कि हमारा 45,000 था, गरीबी रेखा श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो जो ऑटोमेटिक यहाँ पे EWS हमारा सिलेक्ट आ रहा है। दिखाई दे रहा है क्या आपके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। ऑटोमेटिक पहले ही हमने यहाँ पे फॉर्म भरते समय यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दिया था, तो ऑटोमेटिक यहाँ नो ही आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने औसत तो यहाँ परिवार की वार्षिक आय डाली थी, जो कि यहाँ पहले हमने शुरू में ही डाल दी थी, यहाँ दिखलाई दे रहा है। अब यहाँ ऑप्शन हमें दिखलाई दे रहा है आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ जो है आपको आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन दिखलाई दे रहा है धर्म का, आप किस धर्म से हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, बुद्धिस्ट में हैं, जो भी हैं आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। फिर अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या आप प्रधानमंत्री स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर या सफाई कर्मी, झुग्गी चाल के निवासियों के लाभार्थियों में से हैं। यदि आप हैं तो आप जो है इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो ही रहने देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ फिर आपकी अगली ऑप्शन आ जाता है वर्ग कैटेगरी के लिए। तो आप किस कैटेगरी से हैं, आपका जो भी है जनरल, ST, SC, OBC, वह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगला ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है क्या आप वैधानिक शहर ULB के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधिसूचित विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं। मतलब कि आपका जहाँ पे भी आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो वह जो है आपके शहर के अंतर्गत ही आता है, या फिर आप उससे बाहर रहते हैं तो आप जो भी हैं तो आप उसको ले लेंगे। हम जो है इसके अंतर्गत ही आते तो हम यहाँ पे यस कर दे रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें पता के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ आपका हाउस नंबर डाल देना है, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम डाल देना है, आप किस राज्य से उसका नाम है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, एरिया का पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल ID है तो वह भी आपको डाल देना है। और आपका वर्तमान ऊपर जो आपने पता दिया है और आप जहाँ रह रहे हैं वो दोनों सेम है, तो आपको ये वाला ऑप्शन ले लेना है सेम वाला। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो है पता भर जाएगा। और यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड करें।
मतलब कि यदि आप सरकारी भूमि से हैं तो आपके पास पट्टा वगैरह जो भी होगा वह आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। यदि आप रजिस्ट्री वाला कोई कच्चा मकान है जिसमें आप निवास कर रहे हैं तो वह जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस प्रकार से आपको जो भी भूमि का दस्तावेज है, आपका कोई खसरा नंबर है, वह भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 0 से 1 साल, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल या 5 से 10 साल या मोर देन 10 ईयर। मतलब आप यहाँ पे 10 साल से भी अधिक वर्षों से हम ये लास्ट वाला ऑप्शन ले रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो है अपने शहर में जन्म से ही उसी शहर में रहते हैं। तो हमने यहाँ पे मोर देन 10 ईयर वाला ले लिया है। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, वर्तमान घर का स्वामित्व। मतलब कि आपका खुद का घर है, किराए पे है, या फिर आपके पास घर नहीं तो आपके पास जो भी है हमारा खुद का, तो हम यहाँ से वन वाला ऑप्शन ले रहे हैं। यहाँ पे फिर आपके परिवार के सदस्यों का विवरण आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ जो है आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका आपको नाम लिखना, उनकी जन्म तिथि यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आविदक संबंध जो भी है आपका, वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उनका आधार नंबर डालना है, उनका ऑक्यूपेशन डाल देना है, जो भी कुछ काम करते हैं वो, और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपके जितने भी मेंबर हैं, चाहे 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर या 5 मेंबर, सबका नाम यहाँ पे आपको डाल के ये ऐड वाले बटन पे क्लिक करके जो है आप देख रहे हैं ये ऐड करते जाना है सारे सदस्यों का नाम। एक और आप यहाँ पे आ जाते हैं, जो है आपको यहाँ पे बैंक खाते की डिटेल डालने के लिए बोला जाता है। तो आपका जो भी बैंक खाता नंबर जिसमें आप प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका जो है नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। बैंक खाता को फिर से यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जो है IFSC कोड डाल देना है, और जो है गेट डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक है उसका शाखा है ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे कि अमृत 2.0, SBMU 2.0 या DYNULM या फिर NHM या PM सर्वेयर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि का लाभ उठाया है। तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं इनसे संबंधित, यदि आपके पास कोई कार्ड है या फिर किसी योजना का आपने ऑप्शन लिया है। नहीं तो आप इसे नो रहने देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ टिक करके और सेव सुरक्षित बटन पे जो है क्लिक कर देना है। उससे पहले जो है आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके अपना प्रीव्यू देख लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है किस प्रकार से भरा हुआ है। उसके बाद जो है फाइनल में आपको जो है सेव और सुरक्षित करे बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा और एक PDF फाइल भी इसकी डाउनलोड हो जाएगी। तो जो है पूरा फॉर्म भर के बतलाएंगे, हमारे पास जो भी आवेदक आएगा उसका जो हम आपके पास पूरा फॉर्म भर के बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से पूरा फॉर्म भरा जाता है। तो आपको यह वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इस आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक बड़ी वीडियोस रोज ही आया करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।